भजन 138 अध्याय आयत 3 को देखो। दाऊद क्या कहता है? जब मैं परमेश्वर को पुकारूंगा, यह लिखा है, जिस दिन मैंने पुकारा, जिस दिन मैंने उसकी प्रशंसा की, जिस दिन मैंने विश्वास करके उसकी आराधना करना शुरू किया, जिस दिन मैं उसका धन्यवाद करना शुरू किया, पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल दिया और मुझ में हियाब दिया। आमीन। मुझ में बल दिया, मुझ में हियाब दिया। आमीन। दाऊद कहता, जिस दिन मैंने पुकारा, जिस दिन मैंने परमेश्वर को महिमा किया, जिस दिन मैंने सच्चे दिल से उसको धन्यवाद देना शुरू किया, जिस दिन मैंने विश्वास करके, उसके वचनों पर विश्वास करके उसे पुकारना शुरू किया। फिर से दिखाइए, जिस दिन पुकारा। देखो क्या लिखा है बाइबल का वचन, जिस दिन मैंने पुकारा। क्या लिखा हुआ है? जिस दिन मैंने पुकारा। आज आप पुकार रहे हैं, उसी दिन, देर नहीं करेगा, वो सुन ली और लिखा है मुझ में बल देकर मुझ में हियाब बंधाया। आमीन कहें। इसका मतलब जब हम उसको पुकारते हैं, वो मुझे बलवंत करता है, उसमें बलवंत करने की योग्यता है, वो शत्रुओं से हमें बचा लेता है। आमीन। क्योंकि जब हम पुकारेंगे, वो योग्य है। और जिस दिन मैं पुकारूंगा, जिस दिन आप उसे पुकारेंगे, वो आपकी बातों को सुन लेगा। आमीन। यही बात लिखा, वो योग्य है, उसे बुलाओ। जो योग्य है, अगर उसके साथ हमारी दोस्ती है, जो योग्य है, अगर उसके साथ हमारा मेल मिलाप है, तो उसकी योग्यता हम में काम करेगी, उसकी शक्ति हम में काम करेगी। आमीन। परमेश्वर योग्य है, उसे पुकारेंगे आप सच्चाई से, नम्रता से, उसके वचन पर रहकर, उसके वचन पर आकर हम जब उसे पुकारना शुरू करेंगे, वो योग्य है। वो कहता है मैं तेरी पुकार सुनूंगा और तुझे बल दूंगा। क्या लिखा है? वो तुझे बल देगा, हमें आत्मिक बल देगा, हमें आत्मिक शक्ति देगा। एक बात याद रखें, हम परमेश्वर के संग हैं, हम यीशु के साथ हैं। जैसे अभी एक जवान गवाही दे रहा था कि वो एक डरावने स्वप्न का शिकार हो गया। दुष्ट आत्माएं शिकार करती हैं इंसानों का, इंसानों की आत्माओं का शिकार करती हैं। वो दुष्ट आत्माएं हैं और आत्मा का शिकार करती हैं। और आपको पता होना चाहिए, जब दुष्ट आत्माएं आत्माओं का शिकार करती हैं, तो वो उसके पूरे बॉडी पर नियंत्रण रख लेती हैं, उसके पूरे शरीर को अपने वश में कर लेती हैं। ध्यान से सुने, इसीलिए आज हमें जो योग्य है उसे पुकारने की जरूरत है, जो महिमा के योग्य है उसे बुलाने की जरूरत है। परमेश्वर की योग्यता हमारा बल है। बगल वाले से कहें, परमेश्वर की योग्यता हमारा बल है, हमारी शक्ति है। आमीन। और हम जब उस योग्यता के साथ अपने आप को जोड़ देते हैं, जब उस योग्यता के साथ अपने सोच और विचारों को जोड़ देते हैं, जब परमेश्वर की योग्यता के साथ अपनी इच्छाओं को जोड़ देते हैं, तो हम उसकी योग्यता हमारे मन में, हमारी इच्छाओं में काम करने लगती है, काम करने लगती है। आमीन के साथ। कितने लोग बातों को समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं इस बातों को? सीधे सीधे कहता है कि जो स्तुति के योग्य है, यदि मैंने उसे पुकारा, पुकारना जो योग्य है, जो महिमा के योग्य है, जो प्रशंसा के योग्य है, जो बड़ाई के योग्य है, मैंने उसे पुकारना शुरू किया। और लिखा है इस प्रकार मैं शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। दिखाइए 18 उसका 3, हम पढ़िएगा। मैं यहोवा जो स्तुति के योग्य है। क्या लिखा है? इसको समझिए। योग्य, योग्यता, जो योग्य है उसके अंदर क्या है? आपको चंगा करने की योग्यता, आपको आपके अंदर से दुष्ट आत्माओं को बाहर करने की योग्यता, आपको छुटकारा देने की योग्यता है। उसे पुकारो, उस पर मन लगाओ, और इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। आप बचेंगे। हम जब परमेश्वर को पुकारेंगे तो हम क्या होंगे? बचेंगे। आपको पता है एक कनानी स्त्री के बारे में,
जिसकी बेटी दुष्टात्मा का शिकार थी, और वो कनानी स्त्री अपनी बेटी को चारपाई में बांध कर रखी थी। कहां पर? चारपाई में उसके हाथ उसके पैरों को बांध करके वो यीशु के पीछे चल पड़ी। वो पुकार रही थी, यीशु मेरी बेटी को दुष्टात्मा सता रहा है, उसे छुड़ाइए, कृपया करके दया करिए उस पर। प्रभु नहीं सुन रहे थे, प्रभु जा ही रहे थे। वो पुकार रही थी, प्रभु मेरी बेटी को आजाद करिए, आप चंगाई दाता हैं, आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर पिता हैं, छुड़ा लीजिए प्रभु। यीशु नहीं सुन रहे थे, क्योंकि उसका पुकार सही नहीं था। ध्यान से सुनना, उसका पुकार सही नहीं था, उसके पुकारने का तरीका सही नहीं था। यीशु नहीं सुन रहे थे। चेले कहे, स्वामी वो स्त्री आपको कब से चिल्ला रही है, आप सुन नहीं रहे क्या? नहीं, वो रुका नहीं, वो चला ही जा रहा था। आखिर में वो स्त्री आई और यीशु के सामने घुटने टेक कर प्रणाम किया। बाइबल कहती है उसने प्रणाम किया, यीशु रुक गया, यीशु ठहर गया। जब तक वो स्त्री पुकार रही थी, और वो किस रीत से पुकार रही थी, उसकी पुकार में केवल स्व इच्छा थी, अपनी इच्छा। उसकी पुकार में परमेश्वर के शब्द नहीं मिले हुए थे, उसकी पुकार में परमेश्वर के स्वभाव नहीं मिले थे, उसकी पुकार में परमेश्वर की धार्मिकता नहीं मिली थी, और वो अपनी इच्छा से बुला रही थी, यीशु इसे चंगा करो, मेरी बेटी को ठीक करो। प्रभु नहीं रुकेंगे। बाइबल कहती प्रभु तब रुका जब वो स्त्री परमेश्वर की प्रशंसा करने लगी। वो स्त्री प्रभु को प्रणाम किया, यीशु रुक गया। याद रखें इस बात को, हमारा पुकारना किन तरीकों से है, हम कैसे उसे पुकार रहे हैं। हमारी पुकार में क्या परमेश्वर के वचन मिले हुए हैं? हमारी पुकार में क्या परमेश्वर के स्वभाव मिले हुए हैं? हमारी पुकार में क्या परमेश्वर के विश्वास मिले हुए हैं? हमारी पुकार में क्या परमेश्वर की धार्मिकता मिली हुई है? हमारी पुकार में क्या परमेश्वर के अंदाज मिले हुए हैं? तभी वो रुकेगा और आपकी परिस्थिति को बदल देगा। आमीन। देखो जरा ध्यान से, परमेश्वर योग्य है। बगल वाले से बोलो, परमेश्वर योग्य है हमें चंगा करने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए। वो योग्य है, चंगाई देने में सामर्थी है, वो योग्य है, वो योग्यता है उसमें। और जब हम उस योग्यता को अपने अंदर लाने का प्रयास करेंगे तो केवल हमारी पुकार संसारवाद के हिसाब से नहीं हो, केवल हमारी पुकार में केवल ये नहीं हो कि प्रभु, उस शब्दों में, उस पुकार में परमेश्वर के स्वभाव ना हो। जब हम परम पिता को बुलाएं, उस पुकार में परमेश्वर के स्वभाव होने चाहिए। समझ रहे हैं बातों को? उस पुकार में परमेश्वर के शब्द होने चाहिए, दया से भरे हुए, नम्रता से भरे हुए वो शब्द, दीनता से भरे हुए वो वचन, वो पुकार होनी चाहिए। क्योंकि हम जिसे पुकार रहे हैं वो योग्य है हमारी बीमारियों को दूर करने के लिए, हमारी दुर्बलताओं को दूर करने के लिए। उसमें योग्यता है, आमीन, उसमें शक्ति है, आमीन। पर हम उसे पुकार किस मन से रहे हैं, वो हमारा मन देखता है, वो हमारे विचारों को जांच लेता है। इसलिए ध्यान से सुने, हमारी पुकार में विश्वास की आत्मा है कि नहीं? हम जिस मन से उसे पुकार रहे हैं, क्या हमारी पुकार में विश्वास की आत्मा है? क्या हमारी पुकार में नम्रता है? क्या हमारी पुकार में परमेश्वर के वचन शामिल हैं? और जब ये चीजें हम शामिल कर लेते हैं तो बाइबल स्पष्ट कहती है कि यीशु वो रुक गया और वो आई स्त्री, उसने प्रणाम किया। बाइबल में लिखा है कि उसने प्रणाम किया, तब वो स्त्री रुकी। प्रणाम करने का मतलब है उसकी महिमा करना, उसकी प्रशंसा करना। जो योग्य है, जो महिमा के योग्य है, उसकी स्तुति करना। वो रुक गई और उसी घड़ी, उसी टाइम में उसकी बेटी जो बंधी हुई थी चारपाई में,
वो चंगी हो गई। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।